हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास टेंथ यानी कि मैट्रिक का जो है आपदा प्रबंधन जो आप लोगों का बुक जो है, ठीक ना। ये बुक आप लोगों को जो पर्सनल नहीं दिया गया है, भूगोल का जो बुक जो दिया है, भूगोल का हमारी दुनिया भी जिसको कहते हैं और इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है। उसी ज्योग्राफी में क्या है, भूगोल में आधा बुक जो है उसमें ज्योग्राफी यानी कि भूगोल दिया गया है और आधा बुक जो है वो क्या है, आपदा प्रबंधन है। उसमें जो कुछ 2-3 चैप्टर हैं आपदा प्रबंधन में। तो आज मैं जो है ना तो चैप्टर 1 ना ही चैप्टर 2 ना ही और भी कोई चैप्टर का जो है क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, बल्कि सभी चैप्टर को मिलाकर जो है एक साथ जो है 50 से 60 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के बाहर जो है एक भी क्वेश्चन जो ऐसा नहीं है, ठीक ना, जो कि और क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यानी इससे बाहर जो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाएगा। यदि आपदा प्रबंधन में क्वेश्चन पूछेगा SST पेपर में, SST में पूछता है ये सोशल साइंस में, ठीक ना, तो वो जो अभी बताएंगे 50-60 क्वेश्चन उसी से पूछेगा। देखिए, सभी चैप्टर को जो है 6 भागों में बांटा गया, ठीक ना, यानी कि 6 सेट हैं और प्रत्येक सेट में जो है 10-10 क्वेश्चन है। प्रत्येक सेट में 10-10 क्वेश्चन है। तो पहले हम सेट 1 डिस्कस कर लेते हैं। सेट 1 का देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ऑप्शन ए है दूरबीन, ऑप्शन बी इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर, ऑप्शन डी टेलीस्कोप। तो मलबे के नीचे जो दबे हुए चीज़ों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला कहते भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। नहीं, पृथ्वी के अंदर से जो भूकंप जो निकलता है उसका जो सबसे पहला तरंग जो पृथ्वी पर आता है उसका क्या नाम है। उसका नाम है पी तरंग। क्या नाम है? पी तरंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? समुद्र के निकट नहीं। समुद्र के निकट यदि करते हैं तो समुद्र से पानी आएगा और हमारे मकानों को जो है बहा ले जाएगा। समुद्र तट से दूर, तो दूर भी करेंगे तो वहाँ तक पानी नीचे जा सकता है, ठीक ना। समुद्र तट से अधिक ऊंचाई पर और दूरी पर भी, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी। समुद्र तट से दूर और थोड़ा ऊंचाई पर करेंगे, दूर के कारण पानी जा नहीं पाएगा, ऊंचाई पर पानी चढ़ नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, ठीक ना, वो क्या है? वर्षा जल का संग्रहण। जब वर्षा का पानी हम स्टोर करके रखेंगे, जमा करके रखेंगे, तो इससे सूखे की स्थिति नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या दिया है? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो 2004 में जब बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है। अब आपदा देखिए 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित। प्राकृतिक जो कि अपने आप होता है, जो भगवान के द्वारा होता है, जैसे भूकंप, सुनामी, वर्षा, बाढ़, बादल का फटना, सुखाड़, ये सब है भगवान के द्वारा प्राकृतिक। मानव निर्मित जैसे आतंकवाद, कहीं बमबारी कर दिए, ये सब हुआ। तो सांप्रदायिक दंगे ये मानव फैलाता है, आतंकवाद मानव करता है, बादल फटना ये जो मानव नहीं करता है, ये जो प्राकृतिक है भगवान के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित है, अनुचित है, लाभकारी है या उपयोगी है? तो भूस्खलन वाले ढलान पर जो है मकान का उपयोग नहीं करना चाहिए, अनुचित है, क्योंकि मिट्टी जब नीचे से ढहेगा तो हमारा मकान भी गिर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? सुनामी। अगला, बिहार किस भूकंप के जोन में आता है? तो बिहार जो भूकंप जोन 3 में आता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भूकंप केंद्र। जिस स्थान पे भूकंप का जन्म होता है वह भूकंप केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए।
तो सेट 1 कंप्लीट हो गया। सेट 2 हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग जो सेट 2 देखेंगे, तो सेट 2 में देखिए फिर 10 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो इसमें जो भवनों की आकृति होनी चाहिए वो होनी चाहिए आयताकार। देखिए कौन सा ऑप्शन में आयताकार, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला, कृषि सुखाड़ होता है। कहता है कृषि में जो सुखाड़ कब आ जाता है, मतलब कृषि कब सूख जाता है, जल के अभाव में। ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव में, यानी जल के कमी के कारण। अगला, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा की अधिकता। यदि वर्षा खूब होती है नदी पूरा भर जाता है, और नदी भर जाता है तो वो अब पानी को जो अपने अंदर नहीं रख सकता, जिसके कारण पानी बाहर भेज देता है, बाहर भेजता है बाहर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग जो है अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब भगवान के द्वारा फैलाया गया आपदा नहीं है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है, बाढ़ भी है, लेकिन आतंकवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो उत्तरी बिहार। देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, उत्तरी बिहार। अगला, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, तो फसल भी तबाह होता है, पशु को भी हानि होता है, भवन को भी होता है, यानी इनमें सभी को। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का जो है प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कौन मानव जनित आपदा है, जिसको इंसान ने फैलाया है, तो सांप्रदायिक दंगे मानव जनित है, आतंकवाद भी इंसान फैलाता है, महामारी यानी भूखमारी ये भी जो क्या है समझिए मानव जनित है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी। कौन प्राकृतिक आपदा है, तो आग हम लोग इंसान लगाते हैं, बम विस्फोट इंसान करते हैं, रासायनिक गैस का रिसाव हम लोग करते हैं, भूकंप। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो। तो ये जो है सेट 2 भी खत्म हो गया। अब हम लोग सेट 3 देखते हैं। तो अगला सेट 3 देखिए। सेट 3 में भी 10 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, तो ये किया गया है तटीय भाग में। किसमें किया गया है, तटीय भाग में। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था। चक्रवात जो क्या समझिए तूफान का नाम है, जब तूफान भयंकर तूफान आता है तो उसको हम लोग चक्रवात कहते हैं। तो ये आया था 1999 ईस्वी में। कब आया था, 1999 ईस्वी में। इसके जैसा भयंकर फिर आज तक नहीं आया है। ऑप्शन नंबर बी, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला, इंडियन प्लेट के खिसकने की दर क्या है, तो यह जो है 3 से 5 सेंटीमीटर हर वर्ष खिसकता है। देखिए कहाँ पे ये ऑप्शन बी में, 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगला, समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है, तो समुद्र तल में हलचल जो होता है तो उस हलचल से क्या उत्पन्न होता है, सुनामी। तो सुनामी का पता लगाते हैं सुनामीटर से। किससे, सुनामीटर से। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है, तो जिस भी एरिया में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वहाँ पे सुखाड़ आ जाता है। क्या आ जाता है, सुखाड़। ऑप्शन नंबर बी। अगला, देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है, वो हमारा बिहार। ये बिहार में जो है पूरे भारत में सबसे अधिक जो आपदा आता है, ठीक है ना, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, मानव निर्मित हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सब आता है यहाँ पे। बिहार का ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो अभी तक में सबसे भयानक भूकंप जो है भारत में कब आया था, तो वो आया था जो है 1934 ईस्वी में। कब आया था, 1934 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला, सिंचाई के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्र पर कितने परसेंट देना चाहिए, ठीक है, कितने परसेंट भू क्षेत्र पर सूखा पड़ता है, तो ये होगा आपका 0.16%। ऑप्शन नंबर ए। अगला,
कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें प्रबंधन मतलब हुआ कि कोई मान के चलिए कि कोई एक योजना चलाया गया, सुनामी से कैसे बचें उसके लिए, या फिर मान के चलिए कि भूकंप से बचने का योजना, आग लगने से बचने के लिए, ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक सेना की सहभागिता ना हो। तो ये भी जरूरी है, सेना उसमें होना चाहिए। सरकार की सहभागिता ना हो, सरकार होगा, सरकार भी हेल्प करेगा कुछ तभी होगा। आम लोगों की सहभागिता ना हो, आम लोग भी अपना योगदान देंगे, आम जनता तभी कुछ होगा। यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। भारत में चक्रवात तूफान कब आता है? तो ये आता है अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो सेट 3 भी खत्म, अब हम लोग सेट 4 देखेंगे। तो सेट 4 देखते हैं। चौथा सेट में केवल 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1999 का भयंकर चक्रवात भारत के किस राज्य में आया था? यह आया था उड़ीसा में। कहाँ आया था? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सी है? तो किसी भी एरिया में सुखाड़ तब आता है जब वहाँ वर्षा की कमी हो जाती है, तो वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर ए। अगला, एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो। अगला, 2001 में भूकंप किस क्षेत्र में आया था? 2001 में जो भूकंप जो है ये आया था आपको भुज में। कहाँ आया था? भुज में। ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन आकस्मिक प्रघटन के घटक नहीं है? तो ये है संगीतकार, ठीक है ना, ये घटक नहीं है। अगला, भूकंप एवं सुनामी को किस यंत्र से मापते हैं? जिसको मापते हैं रिएक्टर स्केल से। किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल या फिर रिएक्टर पैमाना बोल दीजिए। ऑप्शन नंबर ए। तो सेट 4 भी खत्म, सेट 5 देखते हैं। सेट 5 देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन दिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? इसमें जो है पंचायत समिति को उत्तरदायी बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो। आपदा प्रबंधन किया जाता है तो इनमें कि आपदा से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर यानी कि देश स्तर पे भी कदम उठाए जाते हैं, राज्य स्तर यानी कि कोई भी राज्य है उसके लेवल पर भी, जिला में भी, यानी सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का सामान है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक मान लीजिए गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको आप क्या दीजिएगा पहले? जैकेट दीजिएगा? नहीं। लस्सी पीने दीजिएगा? नहीं। सीढ़ी दीजिएगा? नहीं। बैंडेज और टेप लगाइएगा? हाँ। ऑप्शन नंबर डी। तो 2011 में जो है जापान में भूकंप और सुनामी दोनों आया था, ठीक ना। 2011 ईस्वी में जापान में भूकंप और सुनामी किस तारीख को जो है सेम दिन आया था? मतलब कि एक ही दिन जो है भूकंप और सुनामी दोनों आया था, तो वो था 11 मार्च, ठीक ना। 11 मार्च 2011 ईस्वी को जापान में भूकंप और सुनामी दोनों आया था। 11 मार्च। ऑप्शन नंबर डी। अगला, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाता है। ये देखो वही क्वेश्चन दे दिया जो कि सेट 1 में दिया था, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया, ऑप्शन में थोड़ा अलग है। वहाँ था अनुचित, यहाँ क्या दिया ऑप्शन में आपको? असुरक्षित। भूस्खलन वाले जगह बनाएंगे तो मिट्टी नीचे नीचे से खिसक जाएगा, मकान हमारा क्या होगा? टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला, सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको कि हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहते हैं, इसका उपयोग किस लिए होता है? इसका होता है संसाधन की खोज के लिए, संसाधन की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा है किंतु बिहार के लिए नहीं? कहता है जो पर्वतीय इलाका है वहाँ के लिए वो तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे बिहार में उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेता है। ऐसा कौन है? तो भूस्खलन और हिमस्खलन, ठीक ना। कि जो पर्वतीय इलाके हैं तो वहाँ पे जो है मिट्टी खूब जो क्या धंसता है या नीचे से खिसक जाता है, और पर्वत है तो सूरज की गर्मी पाकर बर्फ़ भी वहाँ खूब पिघलता है, और बर्फ़ पिघलने से बाढ़ आ जाता है। तो हमारे बिहार का मिट्टी टाइट है क्योंकि मैदानीय मिट्टी यहाँ पे है, ठीक ना। उसके बाद जो इलाका मैदानीय है, यहाँ बर्फ़ भी पिघलने की कोई टेंशन ना है। तो ऑप्शन नंबर ए है। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से भारतीय द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया?
कहता जब भारत में जो है, ठीक है, जब जब जो है पूरा क्या हुआ था, बंगाल की खाड़ी में जब जो है 26 दिसंबर 2004 को भूकंप आया था, तो भारत का कौन सा द्वीप समूह जो है गायब हो गया? तो वो था इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मकान में या बस्ती में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो दमकल यानी अग्निशामक को बुलाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? अचानक कहीं कुछ हो गया तो कौन कौन इसमें हेल्प कर सकते हैं? स्थानीय प्रशासन, ये तो हेल्प करेंगे ही। स्वयंसेवी संगठन, ये भी हेल्प करेंगे। गांव या टोला में जो आदमी है वो भी हेल्प करेगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन 5 ई। सेट 5 भी खत्म, लास्ट दिया सेट 6, उसको देखते हैं। अगला देखिए सेट 6। तो सेट 6 में भी कुल जो है 10 क्वेश्चन दिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो यह जो है अचानक नहीं आती है, ये धीरे धीरे आती है। कैसे आती है? धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर सी। चांद के पार चलो। अगला, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने के लिए क्या मुख्य है? इसका मुख्य है केबुल का टूट जाना। केबुल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर ए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सबसे लोकप्रिय साधन इसमें जो है जो सब यूज करता है वो है अभी, इसका मोबाइल नहीं, इसका होगा सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर ए। हम मोबाइल में टिक कर दिए इसलिए यहाँ पे लाल शो कर गया, मतलब ये गलत हो गया। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तभी आपको बताएं, सुखाड़ तब आती है जब जो है वर्षा की कमी होती है, ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी। अगला, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी आता है समुद्र में। कहाँ आता है? समुद्र में, ऑप्शन नंबर बी। बाबू ने खाना खाया क्या? अगला, मानव शरीर में आग लगने से जलने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो कई बार भी समझाया कि सुखाड़ जो एक प्राकृतिक आपदा, कैसी आपदा? प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, क्या बाढ़ क्या है? तो बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह ये क्या हुआ, ये छठा सेट भी खत्म हो गया। इस सेट में आपको कुल जो है 5 सेट में 10-10 क्वेश्चन, और एक सेट में जो कितना क्वेश्चन था? तो एक सेट में था 6 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन आपको हम कराए हैं अभी, और एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी पूछेगा इसके अंदर ही रहेगा। तो मिलते हैं तथा नेक्स्ट वीडियो में कोई और सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए जय हिंद।